हमें भगवान ने मानव तन दिया, ये तो हमारा सौभाग्य है, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि हमें भारत भूमि में जन्म मिला है। ये भारत भूमि वो भूमि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। ये भारत भूमि वो भूमि है जिसके लिए देवता भी चाहते हैं कि एक बार इस भूमि पर हमें भी जन्म मिले। लेकिन जो देवताओं को दुर्लभ है, ये भारत भूमि वो हमें सहज में मिल गई। जो देवताओं को दुर्लभ है, ये सत्संग वो हमें सहज में मिल गया है। सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो हमें भारत भूमि में जन्म मिला है, क्योंकि ये भारत भूमि साधारण नहीं है। ये भारत भूमि वो भूमि है जिस भूमि पर राम और कृष्ण का जन्म होता है। ये वो भारत भूमि है जिस भारत भूमि पर पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती बहा करती हैं। ये वो भूमि है जिस पर संत हिमालयों में जाकर पर्वत पहाड़ों की पावन कंदराओं में बैठकर भगवान का ध्यान किया करते हैं। ये वो भूमि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। और हम सभी को सहज ही, सरलता से ही ये भारत भूमि, भारत देश, सनातन संस्कृति, ये सब हमें प्राप्त हुआ है। हमारा सौभाग्य है। हमें अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से देश हैं लेकिन किसी भी देश के आगे माता नहीं लगाया जाता। जैसे चीन, लिखा जाता है क्या माता? कई देश हैं, आप सबके नाम पढ़ लीजिए, किसी के आगे माता नहीं लगाया जाता। लेकिन धन्य है हमारा भारत देश, जिसके लिए हम भारत माता कहते हैं। तो ये भारत देश हमें मिला, भारत भूमि हमें मिली। हमें इस भारत भूमि की और इस भारत देश की और भारत माता की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता की आन बान शान के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए हमारे वीर शहीद हो गए। फांसी के फंदों को गले में ऐसे डाल दिया जैसे फूलों का हार हो। और उन वीरों की शहादत, उन वीरों ने जो अपना बलिदान दिया, उस बलिदान को याद करके हमें अपने भारत माता की, भारत देश की, सनातन संस्कृति की हमें रक्षा करनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में रहते हैं, भारत का ही खाते हैं और भारत में ही गद्दारी करते हैं। लेकिन जो अपने देश का ना हुआ, जो अपनी संस्कृति का ना हुआ, जो भारत माता का ना हुआ, वो कहीं का नहीं होगा। क्योंकि संतों ने कहा है, एक कवि की कविता है, कवि कहता है, अपनी माटी अपने पुरखों से ही नाता तोड़ दिया। अपनी माटी अपने पुरखों से ही नाता तोड़ दिया। अधिकारों की कैसी सत्ता, अधिकारों की कैसी सत्ता, कर्तव्यों को भूल गई। तोड़ कुर्सियां लोहू पीकर खटमल जैसी फूल गई। जिन बूढ़ों की पीठों के, जिन बूढ़ों की पीठों के कोड़ों के घाव नहीं सूखे, उनके नाती पोते बेटे सड़कों पर घूम रहे भूखे। उनके नाती पोते बेटे सड़कों पर घूम रहे भूखे। अधिकारों की कैसी सत्ता, अधिकारों की कैसी सत्ता, राम कृष्ण मानस के वंशज बेटे जीजा बाई के, अपनी आँखों से जो सपने लेते प्रीत पराई के।
अपनी आंखों से जो सपने लेते प्रीत पराई के। सत्ता में षड्यंत्र घात क्यों, आंचल में षड्यंत्र घात क्यों, काना फूसी करते हैं। अधिक कहे क्या बेटे ही माँ की जासूसी करते हैं। अधिक कहे क्या बेटे ही माँ की जासूसी करते हैं। इसलिए हम सभी को सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए कि ये देश हमें मिला है, और उस देश के लिए अगर हमें अपने प्राणों को न्योछावर भी करना पड़े ना, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि कहा गया है, बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, मेरा दिल जिगर और मेरी जान भी, मेरी जान भी है कुर्बान कंजो चमन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, और बदले में कुछ नहीं चाहिए। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले, तो तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। एक बार सभी उठा दो, भारत माता की। सभी लोगों को तिरंगे मिले हैं ना, तो ऊपर उठाकर सभी लोग जोर से जयकारा बोलेंगे। बोलिए भारत माता की। तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, ना मैं हुस्न की अंजुमन चाहता हूँ, ना मैं प्यारी प्यारी दुल्हन चाहता हूँ, ना मैं चांद जैसा ललन चाहता हूँ, ना मैं रोशनी की किरण चाहता हूँ, न बस्ती न शहर न बन चाहता हूँ, न मैं आलीशान भवन चाहता हूँ, न मैं कीमती पहरन चाहता हूँ, न मैं पैसा गाड़ी न धन चाहता हूँ। खुदा मैं तो ये तो चमन चाहता हूँ, ये धरती गगन और चमन चाहता हूँ। मैं गंगा और जैसी जमन चाहता हूँ। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले, तो तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, वतन के लिए। तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। बोलिए भारत माता की।
हम सभी को ये भारत भूमि मिली, सनातन संस्कृति मिली, हमें इस भारत भूमि पर गर्व करना चाहिए। भारत माता की गोद हमें मिली है और भारत माता की गोद में हमें ये जन्म मिला और भारत माता की गोद में जन्म पाकर हम सनातन संस्कृति को पाए और सनातन संस्कृति को पाकर आप हम सभी भगवान के चरणों से जुड़ी हुई हमारे सौभाग्य की बात है।